कि लोग तो चिराग पासवान का सिपाही है, उनका जो फरमान होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो जिसके साथ हमारा गठबंधन होता है, हम लोग ईमानदारी से रहते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो गठबंधन का यहाँ पर निर्वहन करना चाहिए उसमें निश्चित रूप से कमी होती है। वह जो है मान सम्मान गठबंधन के लोगों को यहाँ नहीं मिलता है। दलित के लिए यहाँ पे व्यापक पैमाने पर सरकार जो योजना चला रखी है, लेकिन आम लोगों तक, खास करके दलित वर्ग में जागरूकता है, वैसे लोगों तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम के साथ बिहार के भी चुनाव आए हैं। बिहार के चुनाव के परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो जिस आशा के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे, दावा कर रहे थे कि वो 2 सीट भी जीत जाते हैं तो उनका पूरा बिहार में दबदबा बढ़ेगा। हालांकि उनके लोग निराश हैं, लेकिन बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के यहाँ पर कई वोटर्स हैं और कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी संख्या में कोटी विधानसभा में वोटर हैं, लेकिन उनकी अवहेलना हो रही है। उनके नेता जो हैं उनकी जानती नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर मनोज गुप्ता जी हैं, जो प्रखंड कोटी प्रखंड के अध्यक्ष हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। अच्छा, क्या स्थिति है आपका कोटी में, आपके दल की? देखिए, केवटी में बहुत मजबूती के साथ हम लोग यहाँ पर 2 बार यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और उस समय में, जिस समय में लोजपा को बहुत कम लोग करते थे, तो उसी समय में हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, उन्होंने अपने दम पर बिहार में 29 सीट लाए थे। उस समय भी यहाँ पर तीसरी स्थान हमारी पार्टी की थी और अच्छी खासी 18,000 करीब उस समय वोट मिला था 2005 में। अभी केवटी विधानसभा में मेरी पार्टी सभी स्तर पर मजबूत है। कभी आप अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमने 2-3 जगह जाके देखा, उन लोगों को समस्या, उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला, उन लोगों को चापाकल नहीं मिला है, उन लोगों को पूछने के लिए कोई नहीं आते हैं। आपके विधायक तक नहीं आते, ये आरोप लगाया उन लोगों ने। तो आपका विधायक तो बनता है कि लोगों की समस्या को देखना। जी, समस्या हमने कई बार लिखित रूप में लोगों के जो मांग है वह हमने बताया है। तो यहाँ पर MP MLA का जो जल नल जब से आ गई है तो कठिनाई हुई है कि चापाकल लोगों को नहीं मिल रहा है। आम जनता का मांग है कि चापाकल मिले, आवास हो, आवास के आवंटन में भी कुछ तो गरीब है ना, उन लोगों को तो झुककर झोपड़ी टाइप में देखे हम रहते हुए, तो उन लोगों को कौन सुनेगा? आप यहाँ प्रखंड अध्यक्ष है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि विधायक के पास के, अरे तो खुलकर बोलिए, विधायक दलितों को नहीं देखता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि सरकार का जो नीति है वह धरातल पर जो होना चाहिए था वह कमी दिख रही है। चूँकि हम संगठन के माध्यम से कई बार लोगों को बताया है कि आप यहाँ पर गठबंधन के सभी साथी हैं, सभी को सम्मान मिले, तो वहाँ पर थोड़ा अभी जैसे हम रमन जी खुल करके हमारे विधायक जी को कभी कभी विरोध करते रहते हैं मुद्दे पर ऐसी पर तो आपको भी मुद्दे पर हम भी, ये वोटर खिसक जाएंगे आपके मुद्दे पर मैं भी उनके साथ विरोधाभास होता रहता है। लेकिन जन कल्याण का जो बात है, तो केंद्र सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा जगह जगह सभी तरह विकास का कार्य किया जा रहा है। यानी ये मान ले कि NDA में रामविलास चिराग का जो है सो वो महत्व नहीं है, विधायक जो है सो आपके पार्टी को महत्व नहीं देते हैं, आपके कार्यकर्ताओं को नहीं देते हैं महत्व, जनता जो समस्या उसको महत्व नहीं देते, ये माना जाए। देखिए, लोग तो चिराग पासवान का सिपाही है, उनका जो फरमान होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो जिसके साथ हमारा गठबंधन होता है, हम लोग ईमानदारी से रहते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो गठबंधन का यहाँ पर निर्वहन करना चाहिए उसमें निश्चित रूप से कमी होती है। वह जो है मान सम्मान गठबंधन के लोगों को यहाँ नहीं मिलता है। इसके लिए पार्टी के अंदर सभी अध्यक्षों के तरफ से जन आक्रोश रहता है बराबर। हमने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से भी बात की थी पिछले दिनों जब आए थे, तो हमने कहा था कि जो आपके जो नेता कार्यकर्ता हैं उनकी पूछ नहीं हो पा रही है, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो महत्व नहीं दे रहे हैं। आपके जिला अध्यक्ष सही से बताए, कितनी बार कोटी का दौरा करके यहाँ की जन समस्या को देखें? जन समस्या तो देखते ही हैं सर। जिला अध्यक्ष आते हैं, ये बताइए। जी, कितनी बार आए हैं?
आए, जिला अध्यक्ष भी आए हैं, लेकिन जन समस्या को जब हम लोग रखते हैं मजबूती से, सरकार में है तो सरकार में है तो विरोध करना हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम अंदर अंदर तो विरोध करते ही हैं, लेकिन हम तो खुल करके वैसे विरोध नहीं करते। विधायक जी को बोलिएगा कि देखिए हमारे जो करीब यहाँ के 40-50 हज़ार वोटर हैं लगभग, उनको आवास नहीं मिला, उनको पानी नहीं मिला, तो हम वो वोट नहीं देंगे, तो आपका क्या दायित्व होता है, ये विधायक जी को बताइएगा। हमने सर कई चीज़ों से उनको अवगत करवाए हैं, अभी पूरे बिहार में नहीं, केवटी में खास करके हम कहे हैं कि केवटी में श्मशान है, शमशान जिसको कहते हैं हिंदू में, शमशान जगह जगह है, आज सब चारागाह बना हुआ है, उनके लिए घेराबंदी के लिए कहे, उनकी समुचित व्यवस्था कराने के लिए, जैसे मान लीजिए जगह कम है लोगों को, अभी टाउन में मान लीजिए चलता है इलेक्ट्रिक से दाह संस्कार हो रही है, तो दाहगिरी बनवाने के लिए भी कहे, घेराबंदी करवाने के लिए कहे, कई तरह का बात हमने। आप सही से बताए कि दलितों के लिए क्या क्या काम किए विधायक जी, पर्सनली बताइए, क्योंकि हमने कई दलित टोला घूमा है, वहाँ लोगों की समस्या को हमने देखा है, तो सही से बताइए क्या क्या काम हुआ, नहीं हुआ तो खुलकर बोलिए ताकि विधायक जी ध्यान देंगे, क्योंकि वो तो आपका वोट तो आप ही को देंगे, लेकिन समस्या दूर होनी चाहिए। दलित के लिए यहाँ पे व्यापक पैमाने पर सरकार जो योजना चला रखी है, लेकिन आम लोगों तक, खास करके दलित वर्ग में जागरूकता है, वैसे लोगों तक लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उसको मिलना चाहिए। क्या कीजिएगा आप इसके लिए? हम लोग तो जन आंदोलन करते ही हैं, सरकार का ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं, तो विधायक जी को भी चाहिए था कि जो कह रहा है उन बात पर पहल करे, लेकिन वैसा पहल नहीं हो पा रहा है। मैंने विधायक जी भी मजबूर हैं, कह रही है कि सरकार जो योजना दे रही है, हम कह रहे हैं यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहने के लिए तो बहुत सारा बात, हम एक बात कहेंगे उस बात को कई अनेक बात लोग निकालते हैं, चूँकि हम सत्ता में है, मेरी पार्टी जहाँ भी गठबंधन करती है, अभी खास करके बिहार की चुनाव हुई है, बिहार के चुनाव में मेरी पार्टी जो सहयोग जिनको भी किया है, जब किया है, 4 का 4 सीट आया है, यह खुद दिखाता है। वोटर तो आपका है ही, वो कहते हैं हम देंगे वोट, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो जातिवाद करते हैं विधायक, ये भी कहा। देखिए एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा, तो हम तो सरकार के अंग है, एक मेरी सरकार नहीं है, लेकिन हम सरकार का अंग है। यह दावे के साथ कहता है कि जब हमारी सरकार बनेगी, चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तो बिहार का पूरा कायाकल्प हो जाएगा और विकास हो जाएगा। यही हम लोगों का विकास नीति है कि चिराग पासवान का एक मिशन है, पूरे बिहार का जनता चाह रही है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने, बिहार में विकास की जो गति है वह तेजी हो। और इसी के साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी को भी हमारे साथ रहते हैं, चाहे मांझी जी हो या मान लीजिए नरेंद्र मोदी हो, तो यह बात निश्चित रूप से जान रहे हैं कि चिराग पासवान में ही वो दम है जो बिहार को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी के इस चुनाव में, जो चुनाव बिहार का हुआ है, उस चुनाव में जो जीत के लिए नरेंद्र मोदी जी भाजपा गठबंधन को, नीतीश कुमार जी को, और हमारे जो झारखंड में भी 3-4 चुनाव हुआ है, उन लोग सभी लोगों को बधाई देते हैं आपके। तो चलिए देखिए, आपको हम बता दें कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी है, और चिराग पासवान के जो वोटर्स हैं वो पूरी तरह ब्लाइंड वोटर हैं। वो कहते हैं कि हम चिराग पासवान को ही वोट देंगे चाहे वो जिधर जाए, लेकिन उनके वोटर की हालात केवटी विधानसभा में काफ़ी नाजुक है। उन लोगों ने कहा कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रही है, न 25 वर्षों में हमें मकान मिला, न हमें रहने की सुविधा मिल रही है, केवल 5 किलो अनाज मिल रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के विधायक के खिलाफ आक्रोशित है। अगर विधायक इन लोगों की समस्या को नहीं देखेंगे तो आने वाले विधानसभा में एनडीए को केवटी से नुकसान पहुँच सकता है। क्या करें? अभी तक पूरे बिहार में जो सर है कि सभी जगह, जिला में भी बना है, विश्व सूत्री का कार्यान्वयन समिति का बैठक हुई है, केवटी में भी के लिए गया है, अभी तक आया नहीं है। रोगी कल्याण समिति का बैठक हो रहा था, जो गठबंधन के तहत था, रोगी कल्याण समिति नहीं हो रही है। प्रखंड में किसी तरह का जब योजना चल रही है, आप योजना का स्वरूप दे रहे हैं विकास योजना को, तो अपने गठबंधन को, साथी को चाहिए, विधायक जी को पूछना चाहिए था कि क्या क्या योजना और कहाँ कहाँ देना चाहिए। तो अपने मन से कागज़ पर बैठ करके जो भी आपके लोग हैं बताते हैं, उस चीज़ को आप योजना को रेखांकित करते हैं और वही योजना को चालू करते हैं। तो हमारा नरेंद्र मोदी का काम है कि यदि मान लीजिए रोड बन रही है, तो रोड एक ही मकसद से नहीं बन रही है। रोड पर सभी समुदाय के लोग चलते हैं, सभी साथी चलते हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, पक्षपात नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर
कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खाका बना करके, योजना बना करके वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो हमारा मांग है विधायक जी से और स्थानीय सांसद जी से, सरकार से मेरा मांग है कि यथाशीघ्र यदि कोई भी कहीं भी गठबंधन हो तो उस लोगों को सहमति लेना चाहिए, पार्टी के नेता उनके अध्यक्ष को पूछना चाहिए, महत्व देना चाहिए, क्या क्या लाभ कहाँ कौन जनता को है, उनको लाभ मिलना चाहिए। तो धन्यवाद, लगातार हम दिखाते रहेंगे। देखिए बिहार की राजनीति में एनडीए के सहयोगी दलों की क्या स्थिति है। धन्यवाद।